जय हिंद दोस्तों, एडू यूटॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनडीपीसी एग्जाम 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन 1887 में जो मद्रास में हुआ था उसमें बने थे। अगला पूछ सकता है कि कांग्रेस के चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी यूरोपीय अध्यक्ष को बने थे जॉर्ज उलेट। तो कांग्रेस के चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, याद रखेंगे। और इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1922 में किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया था? तो अगस्त 1920 को। चलिए, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का जलाए जाने का विरोध जो किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है, हमोपला जो आंदोलन थी इसकी शाखा थी, एक खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहां से। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत दिए हैं। रॉलोट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा मार्च 1919 में। अगला प्रश्न आया था, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर मावली 1975 में किया गया था। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले 2 वकील हैं? तो आंसर हो जाएगा अरुंधति काटजू और मेनका गुरु स्वामी। अगला प्रश्न, कार्बन के अप्रूव कौन कौन है? तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अप्रूव होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन। और हीरा का अपर्दनांक कितना होता है? 2.417। ऑफ C12 और C13 अस्थायी है, लेकिन C14 और C15 क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। और प्रकृति में ही कार्बन मुक्त और प्रचुर दोनों मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू हुआ? तो आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महानिलोगिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीरा कुंड जैसी बहुद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई। अगला प्रश्न है, भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो उत्तर हो जाएगा 8 बार। 193वां सदस्यीय महासभा ने 184 वोट मिलने के बाद 2 साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। और मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, लेकिन 1965 में इसे बढ़ाकर 15 कर दिया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अब देखिए, इसमें कुछ तथ्य डाल दिए। जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, विश्व मंच रंगमंच दिवस 27 मार्च को, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को, विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक हासिल किए थे? तो 69। और आयोजन जो इसका हुआ था जकार्ता में पालमबाग में हुआ था। और अब तक सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को दिल्ली से हुआ था। और एशियाई खेल के सर्वाधिक आयोजनकर्ता जो है देश है वो बैंकॉक देश है। 2020 का एशियाई खेल जो होगा वो हांगझू कहाँ होगा? चीन में होगा। और 21वां महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 न्यूजीलैंड में। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2020 का आयोजन कहाँ हो जाएगा? तो एक छत्तीसगढ़ में होगा। खाद्य श्रृंखला में तृतीय घटक यानी तृतीय पोषक स्तर का होता है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मात्र 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। इसे ही 10% का नियम या लिंडमान का नियम कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के हस्तांतरण को प्रदर्शित करती है
जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह होना भी किस दिशा में होता है, तो एक ही दिशा में होता है। अगला फुल फॉर्म आ रहे हैं, जैसे WCCB का फुल फॉर्म क्या होगी, तो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। IAEA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। NFPC का फुल फॉर्म नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व में नाम क्या था, तो इंदिरा आवास योजना। और इसका नाम कब बदलकर कर दिया गया, तो मार्च 2016 में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 25 जून 2015 को। और इसका जो उद्देश्य है, देश के गरीब व्यक्ति को 2022 तक आवास उपलब्ध कराना। फास्ट बने रहिए। पहल योजना का शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और उद्देश्य था LPG सिलेंडर की सब्सिडी पैसे को उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को, और इसका जो उद्देश्य है, प्रत्येक सांसद द्वारा गांव को गोद लेकर विकसित करना। अगला, भारत का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर। और इसका जो आकार अटलांटिक महासागर का आकार इस आकार का है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है वे हिंद महासागर में स्थित है। विश्व का गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सर्वाधिक नवगठित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है तेलंगाना का। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली का। सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप का। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाएगा। कौन सी याद कर लीजिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऐसे NTPC में एक बार पूछा जा चुका है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है 47 है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, वेलिंगटन में है। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। अगला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज्यादा किस देश का है, तो सिंगापुर। और भारत 2019 में FDI पाने वाला 9वां देश है। भारत में त्रिस्तरीय नाभिक के जनक कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा। ये भी प्रश्न कह रहा है कि आया गया है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुई। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। अगला, अक्टूबर 2020 तक भारत में कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उत्तर हो जाएगा 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा, तो चीन में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप पेरू में होगा। मानव विकास सूचकांक, अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान है सिंगापुर। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान से प्रश्न आया था, 287 यानी 8 2 10 7 17 किस परमाणु तंत्र संख्या का हो जाएगा, तो ये क्लोरीन का हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है, तो क्लोरीन। 283 एल्युमिनियम, 282 मैग्नीशियम, 281 सोडियम। अगला, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 11। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर एवं M.R. जयकर के प्रयासों से हुआ था। स्वतंत्र तंत्र किस प्रदूषण से संबंधित है, तो सांस लेना वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि कौन इनपुट या डिवाइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्पीकर। इनपुट डिवाइस देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर और सेंसर ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं बच्चों को भूख से बचाने के लिए किस संगठन की स्थापना किया गया था, तो यूनिसेफ। और यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी क्षेत्र के सहयोग में बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन में, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के कितने संगठन सेवाएं दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 26। 2026 तक संयुक्त राष्ट्र 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में कुल 192 सदस्य थे। भी प्रश्न आ सकता है। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश में चलाई जिसका भारत ने विरोध किया, उत्तर हो जाएगा चीन। और भारत के इसमें पठारी क्षेत्र डोकलाम में रोड बनाने का विरोध भारत ने किया और चीन द्वारा बनवाया जा रहा था।
रावलेट एक्ट पारित कब हुआ था? तो 1919 में। तो दोस्तों ये रहा 7 जनवरी फर्स्ट सीट का वीडियो। सेकेंड सीट का वीडियो तुरंत ही जारी होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब से खूब शेयर कीजिए। जय हिंद।